तुष्टिकरण और सेलेक्टिव एक्शन जैसे सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सवालों के घेरे में हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बागेश्वर सरकार भी है। साईं बाबा पर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से शुरू हुआ विवाद खत्म नहीं हुआ और विवाद बढ़ने की आड़ में एक बार फिर तर्कशास्त्रियों को मौका मिल गया है बागेश्वर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का। लेकिन बाबा पीछे हटने को तैयार नहीं, खुलकर सामने आ गए हैं और सबके सामने कह रहे हैं कि चैलेंज कबूल है। अब नहीं बचोगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या लोकाभिराम। भगवान की कथा से शुरू होकर मन पढ़ने वाले पर्चे तक धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में सब कुछ होता है। लेकिन जब सवाल उठने शुरू होते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री का अंदाज़े बयां बदल जाता है और वो साफ साफ कहते हैं चैलेंज कबूल है। वो कितना भी सामना कर लें, हम ठटरी बार देंगे, गीला करके भेजेंगे। बागेश्वर सरकार विदिशा में थे। राम कथा और दरबार दोनों का आयोजन था। हजारों लोग जुटे थे। बाबा ने बात शुरू तो की रामचरितमानस की चौपाइयों से, लेकिन बात पहुंच गई बाबा की कथित शक्तियों को दी गई चुनौतियों पर। और फिर बाबा ने भर दी हुंकार। सवाल उठाने वाले आए तो सही, अपनी बात बताएं तो सही, ठेठरी बाबा बांध देंगे। और कई बार हमने ललकार करके कहा है, फिर कहते हैं कोई भी दुनिया की शक्ति अन्य मजहब की, सनातन को छोड़कर अन्य मजहब और अन्य पंथ की जितने भी शक्तियां बारी हैं जो भू करवा दे, वो कितना भी सामना कर लें, हम ठटरी बार देंगे, गीला करके भेजेंगे। ये बागेश्वर सरकार का अंदाज है। जो बोलते हैं खुलेआम बोलते हैं, ना किसी का डर ना किसी से बैर। बाबा बार बार एक ही नाम लेते हैं, बालाजी सरकार। हनुमान इट्स वेरी पावरफुल माइटिया। और उन्हीं पर सब छोड़ देने का दावा भी करते हैं। महापापी आदमी हैं हम, कामचोर, बेईमान, निकम्मा। संसार के जितने अवगुण हैं हमारे अंदर कूट कूट कर भरे रखे। हम एक ही प्रार्थना करेंगे, मेरे पागलो, तुम्हें जुड़ना ही है तो तुम हमसे मत जुड़ो, जुड़ना ही है तो जिनसे हम जुड़े तुम उनसे जुड़ो। और एक बात बता दें, विदिशा के पागलों सुनो, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ देना, या आज से अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। विदिशा वाले दरबार में बागेश्वर सरकार ने चुनौती तो कबूल की ही, साथ ही साथ अपना एजेंडा भी आगे बढ़ाया। वो एजेंडा जिसमें बार बार बागेश्वर सरकार एक ही बात कहते हैं, सनातन और हिंदू राष्ट्र। इस बार बाबा कंपैरिजन के मोड में थे। सुनिए सनातनी शक्ति को बाबा कैसे बखान करते हैं। आज भी हम ललकार कर कहते हैं, भारत में क्या पूरी दुनिया में कितने भी मजहब हो जाएं, कितने भी पंथ हो जाएं, पर सनातनी शक्तियों का कोई सामना नहीं कर सकता। बाबा ने चुनौती कबूल कर ली है। अब देखना होगा बाबा के चैलेंज को कौन एक्सेप्ट करता है और बाबा की कथित शक्ति पर कौन सवाल उठाता है। टीम न्यूज़ नेशन। और उस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ममता और शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहेंगे। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म किया। 3